गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी ली गई है। आज के इस सत्संग में आपने उस कुल मालिक के उदार हृदय का वर्णन किया हुआ है। वह कुल मालिक कितना दयालु है, कितना दया से भरा हुआ है, आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। आपसे यही विनती है, आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। अपने अपने गुरु महाराज को याद करके सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। आप कहते हैं, ऐ कुल मालिक, जिसने तेरी शरण ली, जिसने तेरा नाम भजा, जो तेरे साथ जुड़ गया, उसे किस बात का दुख है, उसे किसी बात का कोई दुख नहीं है। जिसके सर पर उस कुल मालिक का हाथ है, उसे किसी बात की कोई निराशा नहीं है। उसके पास फिर निराश होने का कोई कारण ही नहीं बचता। जिसे उस विराट परमात्मा के अपने साथ होने का अनुभव हो गया, भला वह फिर क्षुद्र सी बातों के लिए क्यों रोएगा। जब विराट परमात्मा उपलब्ध होता है तो उसकी एवज में बाकी सभी कुछ छोटा पड़ जाता। कहने का भाव यह है, जब अंतस का आनंद उपलब्ध होता है तब बाहर के सभी स्वाद फीके पड़ना शुरू हो जाते। उस मालिक के मिलते ही यह संसार फीका लगने लग जाता। जब तक वह परमात्मा नहीं मिलता, संसार में बड़ा रस मालूम पड़ता है, पर जब वह परमात्मा मिल जाता है फिर संसार में कोई रस नहीं रह जाता। संसार में जब तक रस है तब तक दुख भी बरकरार रहेगा, क्योंकि भोग से शोक उत्पन्न होता है। अगर संसार में रस है तो फिर उन रसों को भोगोगे भी और उन्हें भोग कर फिर दुख भी पाओगे। हर भोग बाद में दुख बन जाता। संसार का हर रस थोड़े समय बाद फीका पड़ना शुरू हो जाता। इसलिए सद्गुरु जीव को संसारिक रसों का आशिक होने से रोकता है। वह जीव को समझाता है, अगर इन रसों के स्वाद में उलझ गए तो आंतरिक रस की तरफ ध्यान न दे सकोगे। आंतरिक जो आनंद है उसकी तरफ ध्यान न दे सकोगे। अगर संसारिक सुखों में उलझे रह गए, अगर धन में उलझे रह गए तो आंतरिक धन की खबर न लग सकेगी। अगर पद में उलझे रह गए तो परम पद की खबर न लग सकेगी। संसारिक रसों में लिप्त जीव आंतरिक रस से वंचित रह जाता। जिसे आंतरिक रस की उपलब्धि हो जाती है, उसकी सभी संसारिक इच्छाएं विलीन हो जाती। फिर संसार में रस ही नहीं रह जाता है। जब संसार में रस ही नहीं रह गया तो संसारिक इच्छाओं में रस कैसे रह जाएगा। अभी तो संसार में रस है, इसलिए संसार की कई इच्छाएं भीतर घर कर गई। संसार में रस है तो धन की इच्छा भीतर घर कर गई है, पद की इच्छा भीतर घर कर गई है, घर परिवार की इच्छा भीतर घर कर गई। जिस दिन इस संसार से रस विलीन हो जाता है, उस दिन सभी इच्छाएं विलीन हो जाती। उस दिन फिर किसी भी इच्छा की पूर्ति में कोई आनंद मालूम नहीं पड़ता। जब तक जीव संसारिक रस से बंधा हुआ है, तब तक उसके भीतर सच्चे धर्म का जन्म नहीं होता। तब तक वह धार्मिक होने का दिखावा तो कर सकता है, पर वह धार्मिक होता नहीं है। धर्म का जन्म ही आपके भीतर तब होता है जब आपके भीतर संसार का रस फीका पड़ जाता। जिस घड़ी संसार से मुख मुड़ जाता है, उसी घड़ी मालिक की तरफ मुख मुड़ता। जब तक संसार की तरफ मुख किए बैठे हो, तब तक परमात्मा की तरफ पीठ ही किए बैठे रहोगे। जब परमात्मा की तरफ मुख कर लोगे, फिर संसार की तरफ पीठ हो जाएगी। संसार है बाहर, परमात्मा है भीतर। जो बाहर ही बाहर उलझे रह जाते हैं, उनकी परमात्मा की तरफ पीठ है। जो भीतर उतरना शुरू कर देते हैं, भीतर देखना शुरू कर देते हैं, भीतर खोजना शुरू कर देते हैं, उनकी संसार की तरफ पीठ है। परमात्मा की तरफ पीठ किए रखोगे तो परमात्मा दिखाई कैसे पड़ेगा। परमात्मा की तरफ मुख करोगे तभी तो परमात्मा दिखाई पड़ेगा। मुख किया है संसार की तरफ, पीठ कर रखी है परमात्मा की तरफ। फिर कहते हैं जी परमात्मा का दर्शन नहीं होता, उसका कोई अनुभव नहीं होता। उसकी तरफ मुख करो, उसकी तरफ मुख करोगे तब कहीं उसकी तरफ यात्रा शुरू होगी। जिस तरफ आपका मुख होता है उसी तरफ तो आपके पैर चलते हैं। ऐसा तो नहीं है आप सीधा देख रहे हैं, पैर आपके उल्टी तरफ चलेंगे। जिस तरफ मुख है उसी तरफ पैर भी चलते। अगर मुख है संसार की तरफ
तो संसार की तरफ गति करोगे, मुख है परमात्मा की तरफ तो परमात्मा की तरफ गति करोगे। परमात्मा की तरफ मुख करने का अर्थ है अपने भीतर ध्यान को ठहराना, अपने भीतर उस अंधकार में देखना जिस अंधकार से होते हुए एक दिन प्रकाश की यात्रा सफल हो जाती। बाहर देखने की कला का नाम है संसार की ओर मुख कर लेना, भीतर देखने की कला का नाम है परमात्मा की ओर मुख कर लेना। ध्यान भीतर देखने की कला है, बंदगी भीतर देखने की कला है। इसलिए सद्गुरु हमें बंदगी करने को कहते हैं, ध्यान करने को कहते हैं। पर बहुत से जीव हैं जो ध्यान में बैठते नहीं, भीतर देखते नहीं, मुख रखते हैं संसार की तरफ, लेकिन पहुंचना चाहते हैं परमात्मा के पास। जब तक संसार की तरफ मुख किए बैठे हो, परमात्मा के पास पहुंच ना सकोगे। जिस तरफ मुख है उसी तरफ की यात्रा करने में सफल हो सकोगे। इसलिए अपना मुख परमात्मा की तरफ मोड़ना। पहले पहले तो सभी संसार की तरफ ही मुख मोड़ कर बैठे होते। पहले पहले तो किसी को अपने भीतर देखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि उनके भीतर परमात्मा बैठा है, भीतर बैठे उस परमात्मा को ही निहार लें, देख लें। इतने समय से सुनते आए हैं भीतर परमात्मा है, सबके भीतर मालिक बसता है, लेकिन आज तक न अपने भीतर उसे देखा, न किसी दूसरे के भीतर उसकी झलक मिली। क्यों ना अब उसे अपने भीतर देख लें। किसी के भीतर उसे देखने की कोई चाह पैदा नहीं होती। सुनते सभी हैं कि वह परमात्मा हमारे भीतर बैठा, लेकिन किसी को भी उसके भीतर बैठे होने का कोई अनुभव ही नहीं है। सभी उस अनुभव से वंचित हैं। कभी कभार कोई विरला ही होता है जो उस अनुभव से परिचित हो जाए, जो कि अपने भीतर बैठे उस परमात्मा से मिलाप कर लेता। उसी की यात्रा सफल होती है, उसी का मनुष्य जन्म सफल होता। अधिकांश जीवों का मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला जाता है, क्योंकि वे पूरा जीवन संसारिक चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, संसारिक स्वादों के पीछे भागते रह जाते, संसारिक रसों में इतना उलझ जाते हैं कि उनका अंतस के रस की तरफ कभी ख्याल ही नहीं जाता। अगर अंतस की तरफ कभी ख्याल गया ही नहीं है तो अंतस के आनंद की उपलब्धि कैसे हो सकती। जब कभी जीवन में अंतस का विचार ही नहीं उठा तो अंतस में पड़े उस खजाने का विचार कैसे उठ सकता। इसलिए सद्गुरु समझाता है, सत्संग सुनो, सत्संग में जाओ, क्योंकि सत्संग में जाकर आपको ऐसी समझ मिलेगी जो आपको अंतस के प्रति जागरूक करेगी। जो भीतर के प्रति अंतस के प्रति जागा ही नहीं है, वह अंतस की यात्रा कैसे कर सकता। वह अंतस में उतरने के लिए भला क्या उपाय करेगा, क्या प्रयास करेगा। वह कुछ भी नहीं करेगा। अंतस में छिपा बैठा है वह परमात्मा। उस परमात्मा की खोज ही अंतस की खोज ही धर्म की खोज है। जब वह परमात्मा उपलब्ध हो जाता है तब कहीं जाकर जीव सच्चा धार्मिक बनता। धार्मिक होने का अर्थ है उस परमात्मा से एक रूप हो जाना। धार्मिक होने का अर्थ यह नहीं है कि आप परमात्मा की पूजा प्रार्थना करने लग गए। पूजा प्रार्थना भी अपने मतलब के लिए की जा सकती है, और अधिकांश जीव तो अपने मतलब के लिए ही करते हैं। अपनी मांगों की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं वासनाओं की पूर्ति के लिए, जीवन में धन चाहिए उसकी पूर्ति के लिए, या फिर नौकरी चाहिए उसकी पूर्ति के लिए। पूजा प्रार्थना करने से ही कोई धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिक तो वही हो पाता है जिसके भीतर से मांगने की बात ही चली गई, जो अब उस परमात्मा से कुछ मांगता ही नहीं। देखो, उस परमात्मा से वही मांगते हैं जो उसकी रजा में राजी नहीं हो पाते। जो उसकी रजा में राजी हो जाते हैं वह फिर उससे मांगना बंद कर देते। जब उसकी रजा में राजी हो गए फिर मांगने का सवाल भी पैदा कैसे हो सकता। फिर तो जो वो दे उसी में राजी हो जाना है, उसी में अपने आप को ढाल लेना। लेकिन यह जो राजी होना है यह हर जीव नहीं हो सकता। वही जीव हो सकता है जो बंदगी करता है, जो ध्यान करता है, जिसे अपने अंतस का अनुभव है, जिसे उस परमात्मा की जरा सी भी झलक मिली है, वही उस परमात्मा की रजा में राजी हो सकता। जब तक उसके होने का कोई अनुभव ही नहीं हुआ तब तक उसके हाथों में अपने को सौंप ना सकोगे। तब तक उसके हाथों में अपने को सौंपने से एक भय बना रहेगा। सोचते रहोगे पता नहीं वह है कि नहीं है, यूं ही अपने को छोड़कर कहीं अपना नुकसान न कर बैठे। इसलिए सद्गुरु समझाता है, अंतस की झलक हासिल करने के लिए, उस परमात्मा की झलक हासिल करने के लिए सच्ची लगन और सच्ची मेहनत से बंदगी करो, निरंतर ध्यान में बैठो, निरंतर उस मालिक को याद करो।
एक ही दिन में उस परमात्मा की याद आपके हृदय में नहीं बैठने वाली। इसलिए निरंतर अभ्यास करना, निरंतर उस मालिक को याद करना। सांसारिक चीजों की याद तो हमारे भीतर बनी ही रहती है, उनकी याद तो कभी भूलती नहीं, पर उस परमात्मा की याद बार बार भूल जाती है। वह मालिक भूल जाता है, बाकी सब कुछ याद रहता। मित्र याद रहते हैं, परिवार वाले याद रहते हैं, नौकरी पेशे वाले याद रहते हैं, वह परमात्मा भूल जाता। धन याद रहता है, पद याद रहता है, मकान याद रहता है, वह परमात्मा भूल जाता। जब तक उस मालिक को भूल जाते हो, जब तक उसकी याद हृदय में सदा के लिए घर न करके, तब तक अपने सच्चे घर सचखंड तक न पहुंच सको। जब तक संसार की याद भीतर बनी हुई है, तब तक संसार अपनी ओर खींचता ही रहेगा, तब तक आप संसारिक उलझनों में उलझते ही रहेंगे। और यह जो संसार की याद है, यह कई जन्मों से भीतर पक्की होती चली आ रही है। इसलिए ऐसा मत समझ लेना, एक दिन उस मालिक को याद कर लिया तो सर गया, 2 दिन उस मालिक को याद कर लिया तो बहुत हो गया। उस मालिक को तो पल पल याद करते रहो। उस मालिक को याद किया हुआ ही आपके जीवन में सुख ला सकता है, शांति ला सकता है। जीवन को ऐसा मत बनाओ कि सिर्फ सुबह शाम ही उस मालिक को याद करो। जीवन को ऐसा बनाओ कि सुबह से शाम तक उस मालिक की याद में ही लीन रहो। वह मालिक याद रहे, बाकी सब भूल जाए, तभी जीवन में आनंद हो सकता। वह मालिक भूल जाए, बाकी सब याद रहे, फिर जीवन में आनंद नहीं होता, फिर तो दुख ही दुख होते हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें होती। वह परमात्मा भी नहीं चाहता कि हम दुखी रहें, वह भी चाहता है कि उसके सभी बच्चे खुश रहें, आनंद से रहें। लेकिन आनंदित होने का एकमात्र उपाय अपने भीतर उतर जाना। हर संत सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि आनंद की उपलब्धि अपने ही भीतर से होती है, कहीं बाहर से नहीं होती। अगर जीव शांत होता है तो भीतर उतर कर ही होता है। बाहर किसी भी शांति भरी जगह में चले जाने से उसके भीतर की अशांति दूर नहीं होती। जो भीतर है उसकी उपलब्धि महत्वपूर्ण है। मनुष्य जन्म में जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है, वह हमारे भीतर छिपा हुआ। अगर हम अपने भीतर खोजें तो हमें अपने भीतर वह परमात्मा मिल जाएगा, जिसको मिलने के लिए न जाने हम कितने उपाय करते हैं, जिसको मिलने के लिए न जाने हम कितनी पूजा प्रार्थना करते। वह मिलता है भीतर, लेकिन उसे ढूंढने वाले ढूंढते हैं बाहर। बाहर ढूंढते रहने से वह मिलता नहीं, फिर उनकी कई सालों की गई पूजा प्रार्थना भी कोई जीवन में रंग नहीं ला पाती। अगर अपने जीवन को रंग से भरना चाहते हो तो अपने अंतस में बैठे मालिक की खोज करो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर बैठा है। भीतर उतरोगे तो उसके भीतर होने की पहचान भी होने लगेगी। लेकिन भीतर उतरना भी तो होगा। भीतर उतरोगे नहीं, ध्यान में बैठोगे नहीं, बंदगी करोगे नहीं, फिर भीतर का अनुभव कैसे होगा? भीतर बैठे उस परमात्मा का पता कैसे चलेगा? भीतर का अनुभव आपको एक ही दिन में नहीं हो जाने वाला। ऐसा नहीं आज आपको नामदान मिला, अभ्यास मिला तो आज ही आपने अभ्यास किया और आप परमात्मा से जुड़ गए। कुछ कुछ पाक रूहें होती हैं जो जुड़ भी जाती, जिन्हें भीतर बैठे परमात्मा की खबर तत्क्षण लग जाती। लेकिन बहुत बार तो ऐसा ही होता है कि बहुत सी अड़चनें आती हैं, मन हमें भीतर जाने नहीं देता। मन इतना मजबूत होकर भीतर बैठा हुआ है कि मालिक की तरफ तो हमारा ध्यान जाने ही नहीं देता। बार बार हमारा ध्यान संसार की तरफ कर देगा, बार बार हमें संसारिक बातों में उलझा देगा, लेकिन उस मालिक की याद भुलाने की हर कोशिश करेगा। पहले पहले मन यही कोशिश करता है कि वह हमें परमात्मा से दूर ही रखे। पर जिस दिन हम इस मन को भी परमात्मा की याद में लीन कर देते हैं, फिर ये खुद से हमें परमात्मा की याद दिलाना शुरू कर देता है। फिर ये खुद से हमें परमात्मा की तरफ गति करने के लिए प्रोत्साहित करता। मगर इस बात को ख्याल रखना, शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ का अनुभव करोगे। शुरू शुरू में ऐसा जरूर लगेगा कि कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। तब निराश मत हो जाना, बंदगी छोड़कर बैठ मत जाना। ऐसा मत करना कि फिर मालिक को याद करना ही भूल जाओ। मालिक को निरंतर याद करते रहना। जो गुरु ने सिमरन दिया है, निरंतर करो। निरंतर करोगे, निरंतर करने से ही भीतर उस मालिक की याद पक्की होने लगेगी। जैसे जैसे उस मालिक की याद भीतर पक्की होती चली जाएगी, मलिन ख्यालों से आपका विचार हटता चला जाएगा। जब मलिनता से भरी बातों की तरफ आप ध्यान देना बंद कर देंगे,
उसकी जगह भीतर आप गुरु द्वारा दिए नाम का जाप करेंगे तो उससे आपका हृदय भी पवित्र होगा, भीतर की जो मैल है वह भी साफ होगी। हृदय पवित्र होता है गुरु द्वारा दिए हुए नाम का जाप करने से, क्योंकि गुरु द्वारा दिए नाम का जाप करने से हमारा ध्यान मन की मलिनता की तरफ जाना बंद हो जाता। आमतौर पर हम मन की मलिनता की तरफ अधिक ध्यान देते, क्रोध उठाए काम उठाए तो हमें उनसे जुड़ने में जरा भी देर नहीं लगती। जैसे ही क्रोध उठा हम क्रोध से जुड़ गए, काम उठा हम काम से जुड़ गए। हम मलिन ख्यालों से जल्दी प्रभावित हो जाते। हमें अगर परमात्मा का नाम लेना हो तो वह हमारे लिए कठिन है। अगर हमसे कह दिया जाए पूरा दिन बैठकर बंदगी करते रहो तो वह हमसे होने वाला नहीं है। पर अगर हमसे कह दिया जाए पूरा दिन बैठकर दूसरों की निंदा चुगली करो तो फिर पूरा दिन भी हमारे लिए कम पड़ जाता। ख्याल रखना, उस परमात्मा को याद करना बड़ा मुश्किल काम है। याद करते करते ही भूल जाओगे कि उसे याद कर रहे थे। सिमरन करते करते ही भूल जाओगे कि सिमरन कर रहे थे। ख्यालों में खो जाओगे, कल्पनाओं में खो जाओगे। जिस दिन आप ऐसी अवस्था को उपलब्ध हो गए जबकि आपके बिना याद किए भी परमात्मा की याद आपके भीतर बनी हुई है, तभी आप उस मालिक में समाने के योग्य होते। जब तक आप उस अवस्था में फंसे हुए हैं जहां की परमात्मा को याद करते करते भी उसकी याद भूल जाती है, तब तक मालिक में समाना ना हो सकेगा। उस प्रभु में वही समाते हैं जो उसके याद में लीन हो जाते। हर पल हर समय जो उस मालिक को याद करते रहते हैं वह उसे याद करते करते ही उसका रूप हो जाते हैं, उसी में समाकर सदा के लिए इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाते। यह बात ख्याल रखना, अगर आपके भीतर उस मालिक की सच्ची याद पैदा हो जाए तब फिर वह मालिक आपके किए हुए पाप भी नहीं देखता है, आपकी कमजोरियां भी नहीं देखता है और आप पर अपने नाम की बख्शिश करता। आप पर बख्शिश करता है, आपको अपने साथ मिलाने के लिए हर द्वार अपने आप से ही खोलना शुरू कर देता। वह परमात्मा बड़ा उदार हृदय और मेहरबान भी है। हम लोग तो अनगिनत कमजोरियों के शिकार हैं, बहुत सी गलतियां कर देते हैं, बहुत से पाप कर्म कर बैठते हैं। बीत चुके जन्मों में अनेक पाप कर चुके हैं और अब भी कितने ही पाप प्रतिदिन हमसे होते जा रहे हैं। पर जब उस परमात्मा में दया की हुलोर उठती है तब वह यह नहीं देखता कि इसने कितने पाप किए हैं, इसकी कितनी कमजोरियां हैं, कितनी इसने गलतियां की हैं। वह तो बस सब कुकर्मों को अनदेखा करके हमारी बाह पकड़ लेता। ऐसी कठिन घाटियों में जहां कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता, वहां वह परमात्मा हमारी सहायता करता। सहायता वह उन्हीं की करता है जो अपने आप को उसके सहारे पर छोड़ देते, जो अपने आप को उस मालिक के आगे समर्पित कर देते हैं, अपने अहंकार को उसके चरणों में चढ़ा देते हैं। उन जीवों की संभाल फिर वह परमात्मा अपने आप करता। गिरने वाला चाहे कितना ही गिर जाए, इससे उस प्रभु की उदारता प्रभावित नहीं होती। न बुरे काम करने वालों का समूह देखकर वह दुखी होता। उसे पापात्माओं का उद्धार करते जरा भी देर नहीं लगती। अपनी दया के भंडार खोलने के लिए वह किसी शुभ दिन का विचार नहीं करता, कोई मुहूर्त नहीं निकलवाता। उसकी दया की वर्षा हर समय होती रहती है। अगर वह जीवों की अच्छाइयों बुराइयों को देखने लगे तो वे कभी भी जन्म मरण के बंधन से छूट ना सकेंगे। हमने तो इतने पाप और बुराइयां की हैं कि अगर हम उनका हिसाब किताब देने बैठे तो कई जन्म लग जाएंगे। लेकिन उस मालिक की मेहर जिस पर हो जाती है, उसके सभी जन्मों के पाप कर्मों का लेखा तत्क्षण ही नष्ट हो जाता। उसे फिर बार बार देख के बंधनों में नहीं आना पड़ता। उसे वह मालिक अपने साथ मिलाकर अपना ही रूप बना लेता। जो कोई भी उस कुल मालिक की शरण लेता है उसे वह हृदय से लगा लेता है, उसे अपना बना लेता है। इसलिए सद्गुरु हमें समझाते हैं उस कुल मालिक की शरण में जाना चाहिए। अपना मान अभिमान छोड़कर, छल कपट त्याग कर, सारे हथियार फेंक कर माँ की गोद में लौट आए बालक की तरह उस मालिक की गोद में बैठ जाना चाहिए। वैसे भी तो आखिर में उस मालिक का ही सहारा खोजते हो, आखिर में भी तो उसकी ही शरण में जाना पड़ता। जब जीव को संसार में हर तरफ से धक्के पड़ते हैं, हर तरफ से धोखे मिलते हैं, हर तरफ से दुख मिलता है, तब उसके पास आखिर में उस मालिक का ही सहारा रह जाता। अंत में सभी लोग उस मालिक का सहारा ही ताकते हैं। पहले ही क्यों ना उस मालिक का सहारा ले लिया जाए। जब सब बिगड़ जाए तब उसकी शरण में जाने से बेहतर है पहले ही उसकी शरण में चले जाओ, फिर वह आपका कुछ भी बिगड़ने नहीं देगा।
जिन्होंने उस मालिक का सहारा लिया, उनका जीवन उस मालिक की दया मेहर से आनंद से भरता चला गया, सुख से भरता चला गया। जिन्होंने उस मालिक का सहारा न लिया, अपने अभिमान में चूर रहे, छल कपट करते रहे, उन्होंने अपने जीवन को नर्क बना लिया। उनके सर पर इतने पाप कर्मों का बोझ इकट्ठा हो गया कि वे अपने द्वारा इकट्ठे किए बोझ से ही दबते चले जा रहे हैं, अपने द्वारा इकट्ठे किए गए बोझ के नीचे आकर ही मरे जा रहे हैं। उस मालिक की शरण में जाओ, उसकी शरण में जाकर ही सुख हासिल हो सकता है। दुखों की नगरी में डूबते जीव को वह मालिक ही सहारा दे सकता है। डूबते को तिनके का सहारा आम कहावत है, पर तिनका डूबते मनुष्य को बचा नहीं सकता, एक झूठी आशा को जन्म देकर ही रह जाता। अगर किसी को सहारे की आवश्यकता हो तो प्रभु का ही सहारा ताकना चाहिए। उसकी बड़ाई यह है कि वह अपनी शरण में आए जीवों की रक्षा छोटे मोटे प्यादों या घुड़सवारों से नहीं करवाता, उनके सहारे के लिए अपना कंधा देता है। और जब उसका हाथ पीठ पर हो तो किसी और के विरोध में खड़े होने की, बुरी दृष्टि से देखने की क्या मजाल है। वह हमारी सहायता करने वहां पहुंचता है जहां मित्र, सगे संबंधी कोई भी सहायता करने नहीं आ सकता। जब हम मन और माया के जाल में फंसकर बाल बच्चों में मस्त होते हैं, या अपनी धन संपत्ति में डूबे रहते हैं, या विषय विकारों में उलझकर अंधे हो जाते हैं और परमात्मा की हमें याद तक नहीं होती, वह दया का सागर उस समय भी हमारी ओर से बेखबर नहीं होता। उस समय भी वह हमारी संभाल करता रहता। जब हम किसी मुसीबत की वजह से अस्पतालों में भर्ती होते हैं तो डॉक्टर हमारी संभाल अपने हाथ में ले लेता है। जब हम किसी मुसीबत की वजह से अस्पताल में भर्ती होते हैं तो डॉक्टर हमारी संभाल अपने हाथ में ले लेता है। अगर वह हमें पलंग पर लेटाकर भारी पत्थर पैरों से लटका दे तो हमें ऐतराज नहीं होता। जांच के लिए कितना ही खून नाड़ियों में से निकाल ले तो भी हम माथे पर बल नहीं लाते। वह जहर जैसी कड़वी दवा पीने के लिए कहता है तो भी हम उसे शक्कर मानकर पी लेते। इंजेक्शन के लिए बार बार सुइयां चुभाता है तब भी हम उफ तक नहीं करते। यह सब इसलिए कि हमें पता है कि वह जो कुछ कर रहा है हमारा हितैषी होने के नाते हमारे भले के लिए कर रहा है। बीमारी हमारे जीवन के अनेक समस्याओं में से एक है। जब उस कृपा निधान ने हमारी सब समस्याओं का भार अपने कंधे पर उठाया हुआ है तो फिर भला हम किसी भी संकट से क्यों घबराएं। जो कुछ हमारे साथ बीतता है हमारे उस हमदर्दी की मौज के अनुसार बीतता है। वह कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है, जिस रक्षा में किसी भी समय कमी नहीं आती। यह बात सदा स्मरण रखें, हम चाहे किसी भी स्थिति से गुजर रहे हों, परमात्मा उसका पूरी तरह जानकार होता है, जितना जानकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। और यह क्यों ना हो, वह हमारे अंतस में बैठा हुआ है, हमारे अंतर में बसता है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग रहता है। जो कुछ हमारे साथ होता है वह भीतर बैठा बैठा सब कुछ देखता रहता। इसलिए अगर उसे ऐसा लगे हम किसी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां हमें उसके सहारे की आवश्यकता है, जहां की हमें दूसरों का सहारा नहीं मिल सकता, वह हमारी मदद करता, वह हमारा साथ देता। जिस प्रकार की रक्षा और पालन वह हमारा करता है उसका उदाहरण मिलना असंभव है। जब हमारा शरीर अस्तित्व में आता है तो उसका आकार इतना छोटा होता है कि नंगी आंख से उसे देखा भी नहीं जा सकता। वह अति अल्प ही नहीं, पूर्ण रूप से निर्बल और असहाय भी होता है। इसके अतिरिक्त वह घिरा होता है चारों ओर से आग और पानी द्वारा, गर्भाशय के जल से तो भी उसका बाल भी बांका तक नहीं होता। उसके हाथ काम नहीं करते, मुंह गति में नहीं आता, न कोई सहायक होता है, न हमदर्द होता है। फिर भी आवश्यक पौष्टिक खुराक निरंतर उस तक पहुंचती रहती है और वह दिन प्रतिदिन बढ़ता और विकसित होता रहता है। इसके अलावा वे कीड़े भी होते हैं जो पत्थरों में पैदा होते हैं और पत्थरों में पलते हैं। न वे बाहर आ सकते हैं, न किसी और के लिए उन तक पहुंचने का रास्ता होता है, लेकिन फिर भी वे भूखे प्यासे नहीं मरते। क्या इससे यह समझना नहीं चाहिए कि जो सृजनहार बिल्कुल बेसहारा जीवों की हाथ देकर रक्षा करता है वह ऐसी दया हम पर भी अवश्य करेगा। उस परमात्मा के होते हुए हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। जरूर हम कमजोरियों के पुतले हैं, हमें कुछ अवगुण भी हैं,
कुछ गलतियां हमने की भी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम उस मालिक के बच्चे हैं। अगर हम अब गलतियां करना बंद कर दें, अब हम अच्छे हो जाएं, अब हम दूसरों की सेवा करनी शुरू कर दें, तो वह हम पर अवश्य बख्शीश करेगा। बच्चे को अपने भले बुरे की, हित अहित की पूरी समझ नहीं होती, इसलिए उससे कई भूलें सहज ही, स्वाभाविक ही हो जाती। माता पिता अपनी संतान को अच्छी तरह जानते हैं और उसकी कमजोरियों और कमियों को भी जानते, तो भी वे उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा कोई न्याय की कुर्सी पर बैठा न्यायाधीश किया करता है। माता पिता भूल करने वाली संतान से नाराज तो होते हैं, उसे डांटते फटकारते भी हैं, पर उसे त्याग नहीं देते, उससे प्यार फिर भी करते। उसकी भूल बताकर उसे ताड़ना देकर छाती से लगा लेते। यही हमारा परमपिता परमेश्वर भी करता। वह हमारी भूलें देखकर हमें त्याग नहीं देता, वह हमारी भूलें देखकर हमें सुधरने का मौका देता है, हमें समझाता है और फिर भी हमसे दूर नहीं होता। बार बार हम गलती करते हैं, बार बार वह परमात्मा हमें समझाता है, बार बार हमें अपने गले से लगा लेता, लेकिन हम फिर भी बाज नहीं आते, हम फिर गलतियां करते रहते। गलतियां दोहराते ही मत रहो। गलती हो जाना मूर्खता नहीं है, गलती को दोहराते रहना मूर्खता। एक ही गलती आप बार बार करते रहें, अलग अलग ढंग से एक ही गलती को करते रहें, तो उससे आपके जीवन में कोई रूपांतर नहीं आने वाला। अपनी की गई गलतियों से सीख लो और दोबारा वैसी गलतियां मत करो। उनको इतने होशपूर्वक जियो कि गलतियां करो ही नहीं। मूर्छा में ही गलतियां होती हैं। होशपूर्ण व्यक्ति, होश में जीने वाला व्यक्ति गलतियां नहीं करता। फिर भी जो गलतियां हुई हैं, उनके पछतावे में मत बैठे रहना, उस मालिक से क्षमा मांगना, जीवन में आगे बढ़ना और दोबारा वैसी गलतियां मत करना। गलती करना है, उस मालिक को याद करते रहे, उस मालिक के आगे अपने आप को समर्पित कर देना, उसकी याद हृदय में बिठा लेना। अगर उस परमात्मा की याद हृदय में बिठा लोगे, फिर गलती करोगे ही नहीं। जब तक उस मालिक की याद हृदय में बनी हुई है, तब तक गलती करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। गलत कर्मों का प्रभाव ही तब पड़ता है जब उस मालिक को हम भूल जाते हैं और हम केवल अपने भीतर मन के अधीन हुए रहते। मन गलतियां करवा दे, उस परमात्मा की याद भीतर बिठाओ। वह परमात्मा, उस परमात्मा की बख्शीश की कोई बराबरी नहीं है। वह देने वाला एक है और उसकी दात प्राप्त करने वाले सृष्टि के जीव बहुत सारे हैं। देते समय वह न किसी का धर्म देखता, न किसी की जात देखता, न किसी को गरीब देखता, न किसी को अमीर देखता। धर्मात्मा को भी देता है, पापी को भी देता है। उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है, इसलिए उसके पास दांतों के अनेक अनंत भंडार हैं। इन भंडारों में कभी कमी नहीं आती। वह देता ही चला जाता है, सबकी झोलियां भरता चला जाता। उस दाता की एक और विशेषता यह है कि उससे हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है। जैसी भी हमारी दशा हो, उसे पहले से ही मालूम होती है। फिर अनावश्यक प्रार्थनाएं किस लिए की जाए? जब उसे पता ही है हमें किस बात की जरूरत है, तब क्यों ना हम उससे मांगना छोड़कर उस पर भरोसा करें। यह तो उसका दस्तूर या नियम नहीं है कि किसी को उसके आगे बार बार हाथ फैलाने पड़े, बार बार गिड़गिड़ाना पड़े। वह किसी को बार बार भिखारी बनाकर नहीं बुलाता, बल्कि एक ही बार में सबकी झोली भरकर भेज देता। वह बहुत कुछ दे देता है, आशाओं से कहीं अधिक, और फिर भी वह गिनती नहीं करता। यह नहीं सोचता कि इससे कम चल सकता था। उसे अपनी दात बांटने के लिए कोई योजना तैयार नहीं करनी पड़ती, न उसे किसी की इजाजत की जरूरत पड़ती है। कृपा पुंज परमेश्वर सगी माँ की तरह खिला पिलाकर केवल हमारा पालन पोषण ही नहीं करता, बल्कि हमारा जी भी बहलाता है। हमें हर भांति के आराम, सुख, स्वाद प्रदान करता है और हमारे हित के लिए यहाँ वहाँ हर समय अंग संग रहता है। वह सच्चा मित्र है और अत्यंत गुणवान पथ प्रदर्शक भी है। देनदान प्रभु खुद है, देने में समर्थ भी वही है, फिर किसी और से क्यों कुछ मांगा जाए। जब वह मालिक ही सब दे देता है, फिर किसी और के पास जाने का क्या लाभ, फिर किसी और से मांगने का क्या फायदा। उस मालिक से मांगो, वह सब देता है। बस यह ख्याल रखना, सब मिल भी जाए तो सुख नहीं मिलता, इसलिए उस मालिक से मालिक को ही मांग लो। मालिक मिल जाए और बाकी कुछ ना मिले, तब भी आनंद मिल जाता।
मालिक मिल जाए तो आनंद मिल जाता है, और आनंद मिल जाए तो कुछ और ना भी मिले तो उसका कोई गम नहीं होता। उस दाता की बख्शिशें अनेक है, अनंत है। उससे कुछ भी मांगा जा सकता है और वह मिल भी जाता है, मुक्ति तक मिल जाती। इसके विपरीत अगर किसी दूसरे के आगे पल्ला पसारा जाए तो केवल शर्मिंदगी ही प्राप्त होती। इसलिए गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, जिस कर्ता पुरुष ने जीव को पैदा किया है, उसके पालन पोषण और उसकी रक्षा का भार भी उसने स्वयं अपने सिर ले रखा है। फिर जीव क्यों कभी भी दिल छोटा करे, क्यों किसी बात से घबराए। तुच्छ बुद्धि के लोग अपनी छोटी बड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए या छोटे बड़े स्वार्थों की पूर्ति के लिए देवी देवता तथा इसी तरह की किसी न किसी शक्ति का सहारा ढूंढते हैं। समुद्र में बसेरा ढूंढने की बजाय फुट 2 फुट गहरी तलैया में जाकर रहे। थोड़े पानी में पड़ी मछली को कोई मामूली शिकारी भी पकड़ सकता है। इसके अलावा छोटे खड्ड या तलैया के पानी को सूखने में भी देर नहीं लगती और उसमें रहने वाली मछली शीघ्र ही बेसहारा हो जाती है और पहले जैसी किसी और तलैया में छिपने की कामना करने लगती। पर इस प्रकार भटकते जीव को कोई भी समझदार नहीं कहेगा। सहारा तो सदा समुद्र का ही लेना चाहिए, चाहे उसका पानी खारा ही क्यों ना हो। इसी तरह जीव को अपना इष्ट हरि को ही बनाना चाहिए, चाहे ऐसा करने में उसे मन इंद्रियों के घटिया स्वाद त्यागने ही क्यों ना पड़े। साधारण दुनियादारों को मंत्रियों, अधिकारियों, न्यायाधीशों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों से कई प्रकार के काम पड़ते हैं और वे उन तक पहुंचने के लिए उन अधिकारियों के मित्रों या नाते रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश करते। उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ सगाई या शादी हुई, किसके साथ उठना बैठना या मेल जोल है, ये सब जानकारी निकलवानी पड़ती। आप उस अलख अपार और अगम का बयान करते हुए बताते हैं कि वह हमारी समझ से परे है, उसका पार कोई नहीं। वह ज्ञान इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, समय और स्थान के बंधन उस पर लागू नहीं होते, जन्म मरण का चक्कर उसे छूता नहीं, ऊंचे या नीचे किसी भी कुल या जाति से उसका लगाव नहीं है। वह किसी के बनाए नहीं बना, उसे किसी से मोह या राग नहीं, उसकी कोई माँ नहीं, बाप नहीं, पत्नी नहीं, संतान नहीं, रिश्तेदार नहीं। उसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना नैन नक्श। विचार उठता है, इस तरह के विरक्त वेलाग निर्मोही तक पहुंचने का हरगिज कोई साधन नहीं बन सकेगा। जो दूरी वह अपने और जीवों के बीच खड़ी कर चुका है, उसे कौन सहन कर सके। पर इससे पहले कि निराशा पूरी तरह हावी हो जाए, गुरु साहिब प्रभु का भेद खोलते हुए बताते हैं कि वह इतना पराया और परे प्रतीत होने वाला हमारे अपने ही हृदय में छिपकर बैठा है, इसलिए उसे ढूंढने में कोई खास मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वह ज्योति के रूप में ही हमारे अंदर नहीं जलता रहता है, शब्दन द्वारा भी लगातार अपना पता देता रहता। लुका छुपी खेलते हुए वह खुद ही पकड़े जाने के लिए सुविधाएं पैदा करता रहता, जबकि उसने अपने स्थान के आगे वज्र कपाट लगा रखे हैं। फिर भी गुरु के शब्द की सहायता से उसका दर्शन किया जा सकता है। इसलिए गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करो, गुरु द्वारा दिए हुए नाम का जाप करो। जब सदगुरु द्वारा दिए हुए नाम का आप सिमरन करोगे तो सिमरन करने से आपके मन का सारा उपद्रव शांत हो जाएगा। लेकिन यह एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। कुछ दिनों तक तो आपको ऐसा भी लगेगा कि शायद कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दिनों तक आपको ऐसा भी लग सकता है कि मन का जोर सिमरन करने से और अधिक बढ़ गया, लेकिन आपने बिना किसी बात की फिक्र किए हुए सिमरन करते रहना। लगे कि मन का जोर अधिक बढ़ गया है तब भी सिमरन करते रहो, या जी न लगे तब भी सिमरन करते रहो। धीरे धीरे सिमरन से प्यार बढ़ता चला जाएगा। रोज अभ्यास में बैठोगे तो फिर धीरे धीरे अभ्यास करने में दिल लगने लग जाएगा। जब अभ्यास में दिल लगने लग गया तब फिर कहीं जाकर आपकी असल बंदगी शुरू होगी। जब तक बंदगी करने में हमारा प्रेम प्यार ना हो, हम दिल से बंदगी कर ना रहे हों, तब तक उस बंदगी के किए का कोई फल उपलब्ध नहीं होता। इसलिए प्रेम प्यार से अभ्यास करो, प्रेम प्यार से गुरु द्वारा दिए हुए नाम का जाप करो। गुरु द्वारा दिए नाम का जाप करने से हृदय में उस मालिक की याद बैठना शुरू हो जाएगी। पहले पहले भीतर मालिक की इतनी याद नहीं होगी, संसार की याद अधिक होगी। जब आप निरंतर नाम जप करते चले जाएंगे तब उस मालिक की याद भीतर बढ़ती चली जाएगी और मन का कोलाहल शांत होता चला जाएगा। जब मालिक की याद भीतर आ गई, फिर संसार की याद भीतर से निकल जाती।
फिर संसार के स्वादों का शौक, संसार के पदार्थों का शौक, संसार के लोगों का मोह भीतर से निकल जाता। उस मालिक को याद करने वाले उस मालिक में समाकर उस मालिक का ही रूप हो जाते। इसलिए उसे हर पल याद रखें, उसे भूलें नहीं। जब परमात्मा भूलता है तभी पाप कर्म होते हैं। अगर परमात्मा की याद बनी रहे तो पाप कर्म नहीं हो सकते। जीव भी बड़ा अजीब है, जब पाप कर लेता है, पाप करने के बाद मालिक को याद करता। पहले मालिक को याद करे तो फिर पाप हो ही नहीं, फिर तो पाप से बच ही जाए। पर पहले मालिक की याद कहाँ आती है? जब तक कि हमें दुख जीवन में उपलब्ध ना हो, जब तक कि हम जीवन में गलतियां कर करके अपने जीवन की सत्यानाश ना मार लें, तब तक मालिक की याद कहाँ आती है? तब तक मालिक की याद नहीं आती। मालिक की याद तो तभी आती है जब संसार में दुख हासिल होता है। और यह ख्याल रखें, असल धर्म की खोज तो आपके भीतर तभी शुरू होती है जिस दिन आपको यह बात समझ आ जाती है, अब संसार में भटकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि संसार में भटकने से सिवाय दुख के कुछ इकट्ठा नहीं होता। जब तक यह संसार दुख मालूम पड़ना शुरू ना हुआ, तब तक आप अपने भीतर की यात्रा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जिस दिन संसार में दुख नजर आ गया, तब आप बाहर की यात्रा छोड़कर अपने भीतर सुख की खोज में निकल पड़ेंगे। भीतर है सुख का महासरोवर। जिसने भी सुख के आंतरिक सरोवर में डुबकी लगाई, वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। उसके सर पर फिर कोई परेशानी, कोई चिंता नहीं रही। जो भी भीतर उतरकर उस मालिक के साथ एक रूप हो गया, वह फिर जीवन में किसी बात से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि उसका मालिक हर पल उसके साथ खड़ा। जब तक हमें उस मालिक के अपने साथ खड़े होने का अनुभव नहीं होता, जब तक हमें यह अनुभव नहीं वह परमात्मा हमारे साथ है, हम बहुत सी बातों से जिंदगी में डरते रहेंगे। संसार के सहारे छूट सकते हैं, उस मालिक का सहारा कभी नहीं छूटता। संसार के लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, वह मालिक आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए उस मालिक का साथ लो। अगर उस मालिक से मिल जाओ तो फिर दूसरों से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। दूसरों से मिलना मिलाना उस मालिक से ना मिल पाने की खबर देता। भीड़ में रुचि रखना एकांत से भागने की खबर देता। पाप कर्मों में लीन रहना उस मालिक के विस्मरण हो जाने की खबर देता। उस मालिक को याद रखो, उसे मत भूल जाओ। उसे छोड़कर अगर कुछ और भूलना है तो भूल जाओ, लेकिन उस मालिक को याद रखो, क्योंकि उसकी याद ही आपको बुरे कर्मों से बचाएगी, मलिन मन से बचाएगी, 84 के चक्कर में भटकने से बचाएगी। उस मालिक की याद को भीतर पक्का करने के लिए निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करो, निरंतर भजन सिमरन करो, निरंतर ध्यान में बैठो। संगत जी, अंत में आपसे यही विनती है कि आप सभी अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। जैसा आपके गुरु ने आपको अभ्यास करने को दिया है, निरंतर वैसा अभ्यास करें। निरंतर अपने भीतर उतरें, भीतर उस मालिक की खोज करें, अपने ही भीतर बैठे उस मालिक से मिलाप करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबदधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।